हेलो, नमस्कार दोस्तों। एजिमेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडुटरिया बुक के अंतर्गत बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, ये कथन गलत है। सही क्या सब है? वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहृत होगा। वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देगा और वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कथन गलत है। लिखा है, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, ये कथन गलत है। सही क्या सब है? वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहृत होगा। वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देगा। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण मूल अधिकार का भाग नहीं है। क्या सब है भाग? शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार और अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। उसके बाद है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस से। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जबकि सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य थे। कौन सा सही सुमेलित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सुमेलित है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 239 में। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 111 में। और संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 85 में। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। सत्र, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85। संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4, यानी कि सिक्किम और मणिपुर में। संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? सिक्किम और मणिपुर में। जबकि असम, मेघालय और त्रिपुरा में संविधान की अनुसूची 6 लागू होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? लिखित संविधान का होना, कठोर संविधान का होना, न्यायपालिका की सर्वोच्चता और केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण।
निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड की। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तराखंड की। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 12। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? 6। तुल्लाल या थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल की। तुल्लाल या थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? केरल की। मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीस में। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? ग्रीस में। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल के लेखक हैं शशि थरूर। लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राकेश मारिया। लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन हैं? राकेश मारिया। उसके बाद है प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एमहर्स्ट। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। 1990-92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ और 1824-26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। 1790-92 में तृतीय मैसूर युद्ध और 1824-26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1707 ईस्वी में। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनायत खां। शाहजहांनामा के लेखक कौन हैं? इनायत खां। किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि
वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र रहते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के दरबार में। इस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र रहते थे शाहजहां के दरबार में। निम्न में से कौन सा कवि शगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर। निम्न में से कौन सा कवि शगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? कबीर। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्तनत काल में। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था सल्तनत काल में। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड थॉमस ने। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी एडवर्ड थॉमस ने। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MM कीरावानी। 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार कौन हैं? MM कीरावानी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदीप कुमार गुप्ता। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के नए निदेशक कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता। INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ने। INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? फ्रांस ने। हाल ही में आए मेंडस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, UAE के द्वारा। हाल ही में आए मेंडस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? UAE के द्वारा। हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम से। हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? असम से। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तुकला से। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध था वास्तुकला से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RK सिंह। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? RK सिंह। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? गोवा में। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन अलर्ट।
भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन अलर्ट। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? डेनमार्क। आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60,000 करोड़। आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है? 60,000 करोड़। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला आयोग के द्वारा। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है महिला आयोग के द्वारा। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती से। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध है कुश्ती से। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोस्टारिका में। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? कोस्टारिका में। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? आगरा में। विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 फरवरी को। विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 फरवरी को। डूरंड कप 2022 के विजेता कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। डूरंड कप 2022 के विजेता कौन है? बेंगलुरु। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द फेबलमैन्स को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? द फेबलमैन्स को। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2023 तक। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक किए जाने की घोषणा की गई है? 2023 तक। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर में। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? कैमूर में। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप पार्टी को। अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? आप राष्ट्रीय पार्टी को। फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? इंग्लैंड। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल। राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4754। राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? 4754। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? बुध। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप। विश्व के
दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनायमुडी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी। निलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। निलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोम मिट्टी से। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? लोम मिट्टी से। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम तट पर। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम तट पर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसड्यूसर। वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है? ट्रांसड्यूसर। निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बम। निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? हाइड्रोजन बम। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं। ये कथन गलत है। सही कथन है, विद्युत मोटर में विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत धारा और सर्वात्रिक विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर के प्रकार हैं। दिष्ट धारा और सर्वात्रिक विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर के प्रकार हैं। और विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से काम करता है। विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से काम करता है। ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा और विभवांतर। ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरणें। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? एक्स किरणें। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माध्यम। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? माध्यम। जबकि आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्घ्य
ये सभी तरंग की विशेषताएं हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्क्रियीकरण। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है निष्क्रियीकरण? निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन ने। निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? डाल्टन ने। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? कार्बन। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है? 8। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायल के नियम के अनुसार। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है? वायल के नियम के अनुसार। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, OH निगेटिव आयन सांद्रता में वृद्धि। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? OH निगेटिव आयन सांद्रता में वृद्धि। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन की समानता किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैलोजन के नाम से। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन समानता किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन के नाम से। निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है? पोटेशियम। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH4 अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली सभी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जटिल ऊतक में। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? जटिल ऊतक में। जिन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण। जिन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? सरीसृप। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोस्कोप। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इंडोस्कोप। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्र मस्तिष्क। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अग्र मस्तिष्क। किसी जंगम जोड़ मूवेबल ज्वाइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइनोवियल द्रव। किसी जंगम जोड़ मूवेबल ज्वाइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइनोवियल द्रव्य। आयोडीन निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थायरोक्सिन के लिए। आयोडीन निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए। किस विटामिन की कमी से बच्चों में इरिकेट्स नामक रोग हो जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी की कमी से। इस विटामिन की कमी से बच्चों में इरिकेट्स नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंटीबायोटिक्स। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स। निम्नलिखित में से कौन से उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक और दो। विभेदित उत्पाद, क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। निम्नलिखित में से कौन से उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं? विभेदित उत्पाद और क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? न्यूयॉर्क में। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास इस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नौवीं पंचवर्षीय योजना में। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास इस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया नौवीं पंचवर्षीय योजना में। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। पहले प्रश्न की व्याख्या है महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है, न कि केवल उच्चतम न्यायालयों में। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है, न कि केवल उच्चतम न्यायालयों में। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है, जिसमें शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता संबंधी अधिकार तथा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आदि सभी मौलिक अधिकार है। जबकि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा संबंधी धर्म नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है, जिसमें शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता संबंधी अधिकार तथा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आदि सभी मौलिक अधिकार हैं। जबकि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा संबंधी धर्म नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया।
उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्राप्त किया गया है। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा में 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में वर्णित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि शामिल हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि शामिल हैं। राज्य और विधानसभा सीटों की संख्या। उत्तराखंड में कितनी है संख्या विधानसभा सीटों की? 70। हिमाचल प्रदेश में 68, अरुणाचल प्रदेश में 60 और मिजोरम में 40। उत्तराखंड 70, हिमाचल प्रदेश 68, अरुणाचल प्रदेश 60 और मिजोरम 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 एक क में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में उपबंध है। इसके अनुसार किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 एक क में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में उपबंध है। इसके अनुसार किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा दिया गया है, जो निम्न हैं: अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा दिया गया है, जो निम्न हैं: अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। तुलाल या थुलाल नृत्य प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह एकल नृत्य है। इस नृत्य के उद्भव का क्षेत्र केरल के प्रसिद्ध कवि कंचन नाम्बियार को दिया जाता है। तुलाल या थुलाल
नृत्य प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। एक यह एक एकल नृत्य है। इस नृत्य के उद्भव का क्षेत्र केरल के प्रसिद्ध कवि कंचन नाम्बियार को दिया जाता है। मेगुती जैन मंदिर कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। यह मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। मेगुती जैन मंदिर कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। यह मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान ग्रीस की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। वर्ष 2020 में टोक्यो जापान में आयोजित किया गया तथा वर्ष 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान ग्रीस की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया। वर्ष 2020 में टोक्यो जापान में आयोजित किया गया तथा वर्ष 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल इसकी रचना है शशि थरूर की। सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद की। टर्म्स एंड कंडीशंस लॉरेन एशर की। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल शशि थरूर। सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद। टर्म्स एंड कंडीशंस लॉरेन एशर। लेट मी से इट नाउ राकेश मारिया। ए प्लेस कॉल्ड होम प्रीति सिनॉय। द इंडिया स्टोरी विमल जालान। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक बिल गेट्स। लेट मी से इट नाउ राकेश मारिया। ए प्लेस कॉल्ड होम प्रीति सिनॉय। द इंडिया स्टोरी विमल जालान। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक बिल गेट्स। लॉर्ड एमहर्स्ट इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 लड़ा गया। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यान्डबू की संधि हुई। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड हेमस्ट कार्यकाल रहा इनका 1823 से 1828 के बीच। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 लड़ा गया। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यान्डबू की संधि हुई। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बेपिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बेपिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस एवं 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे अलग एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे अलग एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे।
सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किया था। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। रेमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया था। गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। रेमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया था। गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 और 5 के बीच, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816-17 में, तृतीय मैसूर युद्ध 1790-92 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 17 के बीच। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में और तृतीय मैसूर युद्ध 1790-92 के बीच। खेड़ा का युद्ध 1707 में, सकड़ खेड़ा का युद्ध 1724 में, पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में। खेड़ा का युद्ध 1707 में, सकड़ खेड़ा का युद्ध 1724 में और पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में। पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां थे। पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? इनायत खां। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के दो संस्कृत के कवि रहते थे। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र नाम के दो संस्कृत के कवि रहते थे। सगुन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध कवि तुलसीदास, चैतन्य, सूरदास आदि थे। कबीर निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। सगुन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध कवि तुलसीदास, चैतन्य, सूरदास आदि थे, जबकि कबीर निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान किया था। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा में 33 मीटर। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं।
इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें समान मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र तथा ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को सीमावर्ती राज्य कहा गया है। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को सीमावर्ती राज्य कहा गया है। 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत भारतीय गाने नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार MM कीरावानी हैं। 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत भारतीय गाने नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार कौन हैं? MM कीरावानी। महारत्न कंपनी गेल की स्थापना 1984 में किया गया था। इसके नए निदेशक संदीप कुमार गुप्ता बने हैं। अभी वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 12 है। महारत्न कंपनी गेल की स्थापना 1984 में किया गया था। इसके नए निदेशक संदीप कुमार गुप्ता बने हैं। अभी वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 12 है। INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी है, जिसे फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है। राफेल लड़ाकू विमान को भी फ्रांस ने विकसित किया है। INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी है, जिसे फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है। राफेल लड़ाकू विमान को भी फ्रांस ने विकसित किया है। मेंडस तूफान हाल ही में तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में आया था। इस तूफान की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुआ था। इस तूफान का नामकरण UAE के द्वारा किया गया था। मेंडस तूफान हाल ही में तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में आया था। इस तूफान की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुआ था। इस तूफान का नामकरण UAE के द्वारा किया गया। उसके बाद है तेजपुर लीची, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया। इसका संबंध असम से है। बिहार के शाही लीची को भी GI टैग दिया गया है। तेजपुर लीची, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है, इसका संबंध असम से है। बिहार के शाही लीची को भी GI टैग दिया गया है। बालकृष्ण दोषी का निधन 24 जनवरी 2023 को हो गया। इनका संबंध वास्तुकला से था। बालकृष्ण दोषी का निधन 24 जनवरी 2023 को हो गया और इनका संबंध वास्तुकला से था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में फ्रांस तथा भारत के सहयोग से किया गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष RK सिंह हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में फ्रांस तथा भारत के सहयोग से किया गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष RK सिंह हैं। देश भर में चयनित कुओं में जलस्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। देश भर में चयनित कुओं में जलस्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। संगम अभ्यास भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाला एक नौसेना अभ्यास है। इसका आयोजन गोवा में किया गया। संगम अभ्यास भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाला एक नौसेना अभ्यास है। इसका आयोजन गोवा में किया गया।
बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर अधिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया। बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर अधिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क का है, जबकि भारत का स्थान 8वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क का है, जबकि भारत का स्थान 8वां है। केंद्रीय आम बजट 2023-24 के अनुसार मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जबकि जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ आवंटित किया गया है। केंद्रीय आम बजट 2023-24 के अनुसार मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जबकि जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ आवंटित की गई है। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई है। इसकी शुरुआत 16 नवंबर 2022 को किया गया था। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया गया है और इसका शुरुआत 16 नवंबर 2022 को किया गया था। सुश्री सरिता का संबंध कुश्ती खेल से है। इन्हें वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार हेतु चुना गया है। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। सुश्री सरिता का संबंध कुश्ती खेल से है। इन्हें वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार हेतु चुना गया है। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कोस्टारिका में किया जाएगा तथा फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप का आयोजन इंडोनेशिया में होगा। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कोस्टारिका में किया जाएगा तथा फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप का आयोजन इंडोनेशिया में होगा। 11 से 12 फरवरी को महिला सशक्तिकरण पर G20 देशों का 2 दिवसीय सम्मेलन आगरा में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फिक्की के अध्यक्ष डॉक्टर रेड्डी के द्वारा किया गया। 11 से 12 फरवरी को महिला सशक्तिकरण पर G20 देशों का 2 दिवसीय सम्मेलन आगरा में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फिक्की के अध्यक्ष डॉक्टर रेड्डी के द्वारा किया गया। प्रतिवर्ष 16 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम यह दिवस 2018 में मनाया गया था। प्रतिवर्ष 16 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम यह दिवस 2018 में मनाया गया था। डुरंड कप 2022 के विजेता बेंगलुरु टीम है। इसने मुंबई सिटी को हराकर यह खिताब जीता है। डुरंड कप 2022 के विजेता बेंगलुरु टीम है। इसने मुंबई सिटी को हराकर यह खिताब जीता है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड द फेबलमैन्स को दिया गया। इस फिल्म के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग थे। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड द फेबलमैन्स को दिया गया है। इस फिल्म के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग थे। बिहार के रक्सौल से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक ग्रीनफील्ड का निर्माण 2023 तक शुरू करने की घोषणा की गई है। इसकी कुल लंबाई 695 किलोमीटर तथा लागत 54,000 करोड़ है। बिहार के रक्सौल से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक ग्रीनफील्ड का निर्माण 2023 तक शुरू करने की घोषणा की गई है। इसकी कुल लंबाई 695 किलोमीटर तथा लागत 54,000 करोड़ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के कैमूर जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के कैमूर जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। वर्तमान में भारत में 8 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। गुजरात इलेक्शन 2022 के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। वर्तमान में भारत में 8 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। गुजरात इलेक्शन 2022 के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया।
फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता तथा इसमें प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड का खिताब इंग्लैंड को दिया गया। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता तथा इसमें फेयर प्ले अवार्ड का खिताब इंग्लैंड को दिया गया। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव वन 4992 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वाले राज्य पश्चिम बंगाल तथा दूसरे स्थान पर गुजरात है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव का वन 4992 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वाले राज्य पश्चिम बंगाल तथा दूसरे स्थान पर गुजरात है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल 4 राउंडों में वोटों की गिनती की गई थी, जिसमें कुल मिलाकर 4754 वोट पड़े थे, जिसमें 4701 वोट वैध थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट पड़े। राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल 4 राउंडों में वोटों की गिनती की गई थी, जिसमें कुल मिलाकर 4754 वोट पड़े थे, जिसमें 4701 वोट वैध थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट पड़े। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है, जो सबसे छोटा ग्रह है। यह 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह बुध है, जो सबसे छोटा ग्रह है और यह मात्र 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया तथा यूरोप हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का आरोही क्रम इस प्रकार है: ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसका विस्तार पश्चिमी घाट तक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और इसका विस्तार पश्चिमी घाट तक है। नेलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का ही एक भाग है। नेलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का ही एक भाग है। मछलियों एवं उत्पादों को बढ़ाने हेतु नीली क्रांति को अपनाया गया। इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1970 में किया गया था। मछलियों एवं उत्पादों को बढ़ाने हेतु नीली क्रांति को अपनाया गया। इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1970 में किया गया था। उसके बाद है लोम मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी में कृषि के लिए नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। लोम मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में कृषि के लिए नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। यह मर्रे डार्लिंग बेसिन तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना समतल उपजाऊ मैदान है। डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। यह मर्रे डार्लिंग बेसिन तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना समतल उपजाऊ मैदान है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित भौगोलिक क्षेत्र है। इसका आकार सिंह जैसा है। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती इसके उदाहरण हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित भौगोलिक क्षेत्र है। इसका आकार सिंह जैसा है। सोमालिया तथा इथोपिया, जिबूती इसके उदाहरण हैं। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा उपकरण होता है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। आमतौर पर यह एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा उपकरण होता है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। आमतौर पर यह एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का उदाहरण हाइड्रोजन बम है। अत्यधिक उच्च तापमान पर होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाओं को
थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया कहा जाता है। इस प्रतिक्रिया का उपयोग हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का उदाहरण हाइड्रोजन बम है। अत्यधिक उच्च तापमान पर होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाओं को थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया कहा जाता है। इस प्रतिक्रिया का उपयोग हाइड्रोजन बम बनाने के लिए किया जाता है। विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यह फैराडे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत मोटर दिष्ट धारा व प्रत्यावर्ती धारा दोनों द्वारा संचालित किया जाता है। विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये फैराडे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत मोटर दिष्ट धारा व प्रत्यावर्ती धारा दोनों द्वारा संचालित किया जाता है। ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध का वर्णन करता है। इसके अनुसार नियत ताप पर एक चालक से गुजरने वाली धारा चालक पर विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है, अर्थात I समानुपाती भी। ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध का वर्णन करता है। इसके अनुसार नियत ताप पर एक चालक से गुजरने वाली धारा चालक पर विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। एक्स किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। एक्स किरणें एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻10 से 10⁻⁻8 मीटर तक होती है। यह चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। एक्स किरणें पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। एक्स किरणें एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻10 से 10⁻⁻8 मीटर तक होती है। यह चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है जबकि तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा आयाम तरंग की विशेषताएं हैं। माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है जबकि तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा आयाम तरंग की विशेषताएं हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। निष्क्रियीकरण या उदासीनीकरण एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। निष्क्रियीकरण या उदासीनीकरण एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जॉन डाल्टन ने पदार्थ की संरचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। इन्होंने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। जॉन डाल्टन ने पदार्थ की संरचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। इन्होंने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। शुद्ध रूप में लोहे की सामर्थ्य स्ट्रेंथ कम होती है, अतः लोहे को कठोर एवं मजबूत बनाने तथा इसकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। शुद्ध रूप में लोहे का सामर्थ्य कम होता है, अतः लोहे को कठोर एवं मजबूत बनाने तथा इसकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है 8 है। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है कितना है? 8। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल के नियम के अनुसार
स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी विलयन का पीएच मान एक संख्या है जो विलयन की अम्लता और क्षारकता को दर्शाती है। किसी भी विलयन का पीएच मान संख्यात्मक रूप से द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन H+ के विक्षोभ के लघुगणक के बराबर होता है। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि OH नेगेटिव आयन सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। किसी भी विलयन का पीएच मान एक संख्या है जो किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता को दर्शाती है। किसी भी विलयन का पीएच मान संख्यात्मक रूप से द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन के विक्षोभ के लघुगणक के बराबर होता है। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि OH नेगेटिव आयन सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित 5 तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन को सामान्यतः हैलोजन के नाम से जाना जाता है। इन तत्वों में स्टेटिन एक रेडियो एक्टिव तत्व है। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित 5 तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन को सामान्यतः हैलोजन के नाम से जाना जाता है। इन तत्वों में स्टेटिन एक रेडियो एक्टिव तत्व है। जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा गैलियम तत्व आवर्त सारणी में P ब्लॉक के तत्व हैं, जबकि पोटेशियम S ब्लॉक का तत्व है। जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा गैलियम तत्व आवर्त सारणी में P ब्लॉक के तत्व हैं, जबकि पोटेशियम S ब्लॉक का तत्व है। अमोनियम सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र NH42SO4 होता है। इसमें नाइट्रोजन 21% तथा सल्फर 14% होता है। अमोनियम सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र NH42SO4 होता है। इसमें नाइट्रोजन 21% तथा सल्फर 14% होता है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होता है। कोशिका के अन्य संघटक तथा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होता है। कोशिका के अन्य संघटक तथा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह जटिल ऊतक कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह जटिल ऊतक कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है जिन उत्परिवर्तन नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होती है। जिन उत्परिवर्तन नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होती है। जिन जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता है वह अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। जिन प्राणियों में मेरुदंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी जंतु कहा जाता है। अकशेरुकी जंतु अर्किड, स्पंज, कीट, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा इत्यादि और कशेरुकी जंतु मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी इत्यादि। जिन जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता है वे अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। जिन प्राणियों में मेरुदंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी जंतु कहा जाता है। अकशेरुकी जंतु के उदाहरण हैं अर्किड, स्पंज, कीट, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा इत्यादि और कशेरुकी जंतु के उदाहरण हैं मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आदि। ये सभी क्या हैं? कशेरुकी जंतु। एंडोस्कोप उपकरण का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है, जबकि माइक्रोस्कोप का उपयोग आंख से न दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है तथा रेडियोग्राफ का उपयोग
चिकित्सा विभाग में एक्सरे के रूप में की जाती है, अर्थात यह शरीर के आंतरिक ढांचे को समझने में सहायता करता है। इंडोस्कोप उपकरण का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है, जबकि माइक्रोस्कोप का उपयोग आंख से न दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, तथा रेडियोग्राफ का उपयोग चिकित्सा विभाग में एक्सरे के रूप में की जाती है, अर्थात यह शरीर में आंतरिक ढांचे को समझने में सहायता करता है। मानव में अगर मस्तिष्क अति विकसित होता है, समस्त बुद्धि, चेतना, इच्छा शक्ति, ज्ञान, स्मृति, वाणी, चिंतन एवं विचार संग्रह का केंद्र होता है। यह अपनी यह अतः यही पढ़ने, लिखने, बोलने, सोचने, समझने, भविष्य नियोजन आदि की क्षमता प्रदान करता है। अगर मस्तिष्क हंसने, रोने, मलमूत्र त्याग आदि प्रतिवर्ती क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। यह संवेदी सूचनाओं के प्रसारण केंद्र का भी कार्य करता है। मानव में अगर मस्तिष्क अति विकसित होता है, समस्त बुद्धि, चेतना, इच्छा शक्ति, ज्ञान, स्मृति, वाणी, चिंतन एवं विचार संग्रह का केंद्र होता है। अतः यही पढ़ने, लिखने, बोलने, सोचने, समझने, भविष्य नियोजन आदि की क्षमता प्रदान करता है। अगर मस्तिष्क हंसने, रोने, मलमूत्र त्याग आदि प्रतिवर्ती क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है, यह संवेदी सूचनाओं के प्रसारण केंद्र का भी कार्य करता है। किसी जंगम जोड़े मूवेबल ज्वाइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को साइनोवियल द्रव कहा जाता है। किसी जंगम जोड़ यानी कि मूवेबल ज्वाइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को साइनोवियल द्रव कहा जाता है। आयोडीन थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन ग्रंथि फूल जाती है, जिसे गलगंड ग्वाइटर रोग कहते हैं। आयोडीन थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन ग्रंथि फूल जाती है, इसे गलगंड या ग्वाइटर रोग कहते हैं। बच्चों में रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन और कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। बच्चों में रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज एंटीबायोटिक है, जो जीवाणु विकास को रोकता है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज एंटीबायोटिक है, जो जीवाणु विकास को रोकता है। विभेदित उत्पाद तथा क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं। विभेदित उत्पाद तथा क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। यह गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने हेतु काम करता है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बढ़ाने में मदद करता है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। यह गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने हेतु काम करता है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बढ़ाने में मदद करता है।
नौवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में है। यह एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है जिसे बीमा को विनियमित और बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में है। यह एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है जिसे बीमा को विनियमित और बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है।